तो कल का हिसाब जो तुम सबको होमवर्क दिए थे वो तुम सबसे बना? एक और मार्कर था यहाँ पर, कहाँ गया वो मार्कर? कल जो तुम सबको दिए थे वो बना रहे? कितने लोगों से बना? बहुपद का भाग नहीं बना? पहले उसमें जहाँ पे जो लाइट आ रहा है मेरे ऊपर, उसको बंद करो। वही वाला, वो नहीं, उसका जस्ट बगल वाला जो ना चमकी में दिवा हुआ वहां पर। हाँ हाँ, वो अगर नीचे में इस साइड से जरा देखो, छोटा सा। हाँ यही वाला, हाँ ठीक है। और कुछ दिखाई बात? हाँ क्या हुआ तुम सबका? दिखाओ पहले कॉपी दिखाओ। तुम सब कॉपी दिखाओ कितना बना कलाई है? बहुपद का भागा बना कि नहीं? तो पहले बहुपद का भागा दिखाओ। कौन है जो कौन कौन सा जो बना तुम सबसे? वीडियो बस की मतलब है, तुम यहाँ समझाता कि नहीं? तुम यहाँ समझे थे लेकिन ये क्वेश्चन में रहेगा थोड़ी। क्वेश्चन बुक कहाँ है तुम्हारा, मैथ वाला? बुक वहाँ चाहिए, किसी सिन्हा का मैथ नहीं तुम्हारे पास है? लेकिन बहुत आगे। तुम देखो रे, तो वो कितबा किसका है? तो मेरा कितबा का ले ली तुम यहाँ से? कोई सा है जो तुम सबसे नहीं बना? दिखाओ नो बोला। करो, चलो ठीक है, नो वाला बताते हैं। अरे मतलब यहाँ समझाएंगे तुमको, ठीक है समझ लेगी, लेकिन जब घर आ जाएगी तो पहले आराम से खाएगी, घूमेगी, पढ़े के जब मुहूर्त निकलेगा तब तुम सब पढ़ने बैठेगी, तब तक पता चलता कि भूल गई। खाना खा के 5 मरते पचा के बाद जाएगी फिर पढ़ाई करे, थोड़ी समझ में आएगा उनका। हम जो लास्ट में हिसाब दिए थे, क्या दिए थे? हम दिए थे कि भैया x पर पावर q माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, और यहाँ पर दिए थे ऐसे करके दिया हुआ है 3, यही दिया हुआ था। हम बोले थे कि त्रिघातीय बहुपद रहेगा। त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या आता है? ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये चीज याद रखना। अच्छा, द्विघातीय का व्यापक रूप क्या था? द्विघातीय का होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक घातीय के जिसको हम चार रैखिक बहुपद कहते हैं ax प्लस b, ये चीज तुम सबको याद रखना पड़ेगा। इसका शून्य निकालने के लिए सीख गए थे आसानी से, खाली x का रखना है भैया माइनस b बटे क्या आ जाता था a, ठीक ना। इसको गुणनखंड विधि द्वारा इसको कैसे निकालना है, इसको निकालने के लिए हम बताए थे कि बहुपद का तुमको क्या पढ़ना पड़ेगा? पहले भागा, बहुपद का भागा। याद रखना, लगातार 3 साल से 22, 23, 24 और 25, सॉरी 22 में नहीं, 23, 24, 25 में हर साल क्वेश्चन पूछा गया है बहुपद का भागा से। जैसे कि अभी क्वेश्चन बैंक तुम सबके पास होगा तो जाकर देख लेना, 23, 24, 25 में बहुपद का क्या पूछा गया? भागा पूछा गया। इसीलिए बहुपद का भागा भी जानना क्या है, जरूरी है। और इसका शून्यांक भी निकालना है तो तुमको क्या जानना पड़ेगा? बहुपद का भागा। और बोले थे कि यहाँ x पर पावर 3 है, तो मतलब ये घात कितना है? 3। घात 3 तो शून्य की संख्या भी आपस में कितना होगा? 3। भैया 3 घात तो 3 भी शून्य बताए थे ना। तो भैया 2 गो लग रहा था तो आराम से निकाल लेते हैं, लेकिन त्रिघातीय बहुपद को निकालने के लिए भैया एक उसमें क्या रहेगा? दिया रहेगा, एक वहां पर शून्यांक दिया रहेगा। अच्छा, शून्यक मतलब क्या? ये x का वैल्यू, x का वैल्यू, x का कितना वैल्यू? 3 गो वैल्यू होना चाहिए, तो एक यहाँ पर दिया हुआ है 3 और 2 गो बाकी का निकालना है। अच्छा, तो इसको उस तरफ है प्लस, तो इस तरफ क्या आ जाएगा? माइनस, तो x माइनस 3, x माइनस 3। अब ये x माइनस 3 से इसमें दे दो भागा, x माइनस 3 से इसमें दे देंगे हम तुम भागा x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अब x माइनस 3 से क्या करेंगे? भागा देंगे। अब भागा देंगे तो जो यहाँ पर भागफल आएगा, यहाँ पर उसका गुणनखंड करके दूसरा का शून्य। जैसे एग्जाम्पल देख लो कि इसको बराबर करना तो भैया x स्क्वायर चाहिए। अब यहाँ पर x³ हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। चिन्ह को क्या करो? चेंज, माइनस ये प्लस ये कट जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 11x, बोले थे ना। फिर ये दोनों का मैच करो, यहाँ पर माइनस आएगा, 3 आएगा और x चाहिए, यही ना। तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा तो यहाँ पर क्या जाएगा? 2x माइनस
6। अब यहाँ पर मैच करवा तो यानी कि 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस कितना आ जाएगा 6, 3 दूना 6 आएगा। अब यहाँ जगह माइनस 6 जगह प्लस, ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, शेष कितना आ गया 0। अगर शेष आ गया 0 तो भैया इस ये शून्य किसका है, और दो इसको आप गुणनखंड करो, शेष यहाँ पर क्या आ गया 0। तो मतलब ई वाला जो था ना x बराबर 3, इसका एक शून्यक है, अब दूसरा का शून्यक निकालना है एक ई दोनों को, तो भैया इसका क्या करना हमको गुणनखंड। तो गुणनखंड यहाँ पर नीचे कर लेंगे हम यहाँ पर कि भैया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसका तो गुणनखंड विधि द्वारा तुम सबको पता ही है, पहले ई दोनों को क्या करना है हमको गुना, यहाँ आएगा 2x, 2 को तोड़ना तो यानी कि x माइनस x और माइनस 2x, तो कितना आ जाएगा माइनस 3x आएगा। जोड़ने पर माइनस 3x आना चाहिए और गुना करने पर क्या आना चाहिए, देखो दोनों का आगे क्या है प्लस प्लस प्लस, 2 गुने एक्स स्क्वायर तो क्या आएगा 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर को इस तरह से तोड़ो, गुना करने पर माइनस गुना जो थी जोड़ने पर माइनस 3x आ जाए, और जोड़ने पर और गुना का, अरे क्या क्या बोला जा रहा है मुझसे, सॉरी कंट्रोल उदय कंट्रोल। हाँ तो गुना करने पर मेरे को क्या आ जाए ये वाला 2x स्क्वायर, और जोड़ने या घटाने पर आ जाए ये बीच वाला माइनस 3x। तो यही तो आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस, पहले माइनस एक्स ना था, माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2। अब कॉमन लेंगे x का, तो x माइनस बचेगा 1, फिर x माइनस क्या होगा 1, यहाँ पर माइनस 2 से गुना कर देंगे, यानी कि x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। एक बार इसको लिख देंगे, एक बार ये दोनों को एक साथ लिख दिए, समझ में आया कि नहीं। तो x बराबर कितना गया 2 और x बराबर कितना आ गया 1, ये गया तुम्हारा आंसर। समझ में बातें आई कि नहीं है? आज इसका लेक्चर लास्ट होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और उसके बाद कल से इसका हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का काम करेंगे। समझ में बताया कि नहीं। और चलो अब जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरा नंबर में दिया था कि x पे पावर 4, क्या है x पे पावर 4 माइनस 8x³ प्लस 23x स्क्वायर, 23x स्क्वायर माइनस 28x प्लस में है 12, ऐसे देके दिया हुआ है 1,3। मतलब इसका शून्य कितना दिया हुआ है 2, अर्थात अच्छा निकलेगा कितना 4। यहाँ पर x बराबर कितना है 1 और x बराबर कितना है 3। अच्छा ऊपर प्लस इधर आएगा तो माइनस, यानी कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। अब ये दोनों को आपस में क्या करते हैं गुना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3। अब यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अरे भाई ये गुना करने आता है ना, पहले इससे करेंगे सबको x गुने x एक्स स्क्वायर, उसके बाद इससे करेंगे माइनस 3x, फिर इसको करेंगे इससे माइनस x, यहाँ का कर देंगे प्लस 3, ठीक है। तो मतलब गुना किया तो टोटल कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब भैया क्या करेंगे, इसको भागा करेंगे किसमें, x पर पावर 4 माइनस 8x³ प्लस 23x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 12 को कितना से गुना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 से। पहला को मैच करवाओ, एक्स स्क्वायर है क्या चाहिए 4, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर चाहिए हमको, अब गुना कर दो तो x पर पावर 4 प्लस माइनस माइनस 4 तो 4 ही रहेगा, और x क्या आ जाएगा क्यू माइनस प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा 3x स्क्वायर। चिन्ह को चेंज करो, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये तो कट जाएगा, और ये घटेगा तो कितना आ जाएगा माइनस 4x³, और ये घटेगा तो कितना आ जाएगा प्लस 20x स्क्वायर, यही ना आएगा। फिर उसके बाद माइनस 28x लिख दो, देख लो तो फिर घटाएंगे तो सही है ना, ठीक है। फिर इसको इमेज कराओ, यहाँ पर x स्क्वायर है तो यहाँ पर माइनस 4 रही है तो माइनस 4 देंगे, कहाँ x3, हाँ तो यहाँ x³ है ना, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो एक x और चाहिए, ठीक यही चाह रहा था। तो माइनस 4x³ और उसके बाद माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 तिहाई 12x, ठीक है। तो ये जगह प्लस, ये जगह माइनस, ये जगह प्लस, ये से ये कट गया, और ये तुम्हारा घट के कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर, और ये घट के कितना आ जाएगा माइनस 16x, और वहां पर प्लस क्या जाएगा 12। फिर से इसी का मैच करवाएंगे, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, खाली 4 नहीं है तो यहाँ पर 4 दे देंगे, यानी कि प्लस 4, ठीक। यहाँ पर आ जाएगा 4x स्क्वायर, और उसके बाद माइनस प्लस माइनस 4 चौक 16x, उसके बाद प्लस प्लस 4 तिया 12, प्लस 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 नहीं होगा 4 तिया 12। चिन्ह चेंज करो, ये माइनस ये जगह प्लस, ये जगह माइनस, ये कट जाएगा ये कट जाएगा ये कट जाएगा, शेष क्या आ जाएगा भैया 0।
शेष क्या आ गया 0। जैसे ही शेष 0 आ गया तो मतलब वो जो दिया हुआ था x बराबर 1 और 3 मतलब इसका शून्यक है, और 2 को और हमको निकालना है, तो भैया नीचे कर लेना तुम सब x पर पावर 2 माइनस 4x प्लस 4। अब क्या करेंगे, इसको इस दोनों को गुना करेंगे तो आना चाहिए कितना, प्लस 4x स्क्वायर, और जोड़ने पर -4, जोड़ने पर -4। अच्छा 2x गुने 2x कितना आता है, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। अच्छा जोड़ेंगे तो -2x माइनस 2x कितना आता है, -4x। अब भैया ये 20 वाला को हटा कर हमको क्या लिख देना है, ये वाला लिख देना है। यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x की जगह क्या लिख देंगे, -2x और -2x, और प्लस लास्ट में जो 4 था लिख देंगे। इसको खत्म कर दो, इसका कोई काम हमारे पास नहीं, ठीक नहीं। अब यहाँ पर 2 गो चीज थी, 4 गो है तो 2 को बंटवारा करो, x कॉमन निकालो, इसमें से x कॉमन निकालो तो बचेगा क्या, x माइनस 2। x माइनस 2 को ऐसे कर दो, आई दोनों को मिला दो अपन में, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, खाली -2 नहीं है तो यहाँ पर -2 दे देंगे, यानी कि x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अरे भैया एक रहा दोनों में से कोई एक लिख दिया ना, x माइनस 2, फिर यहाँ x है तो x लिख दिया, -2 है तो -2 लिख दिया, यानी कि x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना 2। यहाँ पर भी x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना 2। तो भैया लो 2 शून्य यहाँ पर आ गया तुम्हारा, x बराबर 2 और x बराबर 2, ये हो गया तुम्हारा शून्य। कितना लोग को समझ में आ गया, 4 घात हो या 5 घात हो या त्रिघातीय हो, सब का तुम सबको शून्य निकालने आया कि नहीं। तो हम जो द्विघात बहुपद में पढ़े थे तो सबसे पहले शून्य निकालना सीखे थे, और उसके बाद गुणांक निकालना सीखे थे ना। गुणांक जैसे कि अभी बताते हैं तुम सबको, इंक डालने दो। सही है, सौरभ क्यों नहीं आया पता है किसी को, सब हरामी क्रिकेट के चक्कर में बर्बाद है, बिना क्रिकेट के सबका जीवन नरक हो गया है। चलो अच्छा, द्विघात में क्या पढ़े थे सर जी, तो पहले द्विघात का हम निकालना सीखे थे, क्या गिरा, द्विघात का हम निकालना सीखे थे, द्विघात का शून्यक, कौन विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। उसके बाद हम गुणांक भी निकाले थे, गुणांक बोले तो कैसे निकाले थे सर जी गुणांक, तो जैसे यहाँ पर था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पर पूछेंगे x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक, तो तुम सबको याद आ रहा है x का गुणांक क्या कहलाता, b, x के बगल में पूछिए b। अगर बोलेंगे x स्क्वायर का गुणांक कौन है, तो भैया x स्क्वायर का गुणांक तो तुम सब बताया था क्या सर जी, x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या होगा, a होगा। अगर यहीं की जगह तुम सबको दे दिए मान लो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 दे दिए, पूछे इसमें x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक, x का गुणांक तो याद रखना कितना होगा, -3, 3 नहीं -3। x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो भैया आंसर होगा 2। अगर बोलेंगे अचर पद क्या होगा सर जी, तो जो लास्ट में लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हम अचर पद, ये हो जाएगा तुम्हारा सर जी 4, ठीक ना। तो उसी तरह से हम गुणांक भी निकालना सीखेंगे, समझ में आता है, बता रहे कि नहीं, त्रिघातीय बहुपद का, लेकिन अब किसका, त्रिघातीय बहुपद, तो त्रिघातीय बहुपद, हाँ अच्छा ठीक, त्रिघातीय बहुपद कब निकालना सीखेंगे, क्या गुणांक, किसका, त्रिघात बहुपद, ठीक है। इसका व्यापक रूप क्या आता है, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। समझ में बातें आई या नहीं, आप क्या निकलेंगे, गुणांक। कितना लोग गुणांक निकाल लेगा, अगर मैं यहां पर पूछूं x का गुणांक तो क्या होगा, x का गुणांक क्या होगा, ऐसे है ऐसे की कर रही है, ले एकदम सही है, एकदम ढोलनिया राजा की रे कहीं की, जब आधार है नहीं दिखाई दे रहा है, एक्स के बगल में सी तो सी बोलो, तो सोच रही है छी 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 बोलेंगे गलती हो जाएगा तो बेइज्जती हो जाएगा, बेइज्जती की होगा, बोले हम बड़ा का बेइज्जती है कि वहाँ आर सब चीज करती है देखने में बेइज्जती महसूस तो नहीं होता, बोले हम जरिए बेइज्जती महसूस हो जाता है, थुर कहीं की। चल बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक तो यहां पर याद रखना क्या होगा, बी होगा। अच्छा एक्स³ का गुणांक हमको पता है कि 2-4 गो जब थुर है तो इसीलिए पूछते भी नहीं है, जैसे कि यहाँ पर महारानी में है, मुँह में लगता है सिमठा जाए, जखने लड़ाई करेगी गाड़ी एकदम गाड़ी देने बोलो, बाप रे बाप, फिर पता चलेगा कि मसोड़ा तक सुनेगा गाड़ी अगर,
चलो आगे बताओ, अचर पद क्या होगा इसमें? अचर हम पहले बोल देते हैं, ज्यादा लाज उज यहाँ पर दिखाएगी या पढ़े में लजकटौनी है करेगी, या तुम सोचेगी कि भैया हम नहीं बोलेंगे तो बच जाएंगे, तो बंद करके वीडियो और बाद मारना जब शुरू करेंगे तो समझ लेना कि कोई बचबइयो नहीं जाएगा, ठीक। अच्छा, यहाँ पर देंगे 3x³ प्लस 2x² माइनस 4x माइनस 6। चलो बताओ, इसमें x² x का गुणांक क्या है? x का कितना का? -4। अच्छा, x³ का गुणांक 3। अचर पद क्या होगा? -6। अच्छा, यहाँ पर x² का गुणांक क्या होगा? नहीं तो ये निकाल लेती है गुणांक, कितना लोग निकालेगा गुणांक? निकाल लेगा ना। अब क्या करेंगे तो शून्यांक और गुण्याङ्क के बीच क्या समझेंगे? संबंध। शून्यांक और गुण्याङ्क के बीच में क्या समझेंगे? संबंध। अच्छा, द्विघात में क्या संबंध था? तो भैया उसके शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आता था? -b/a, यानी कि -b/a, तो b क्या सर जी? तो x का गुणांक था, और a क्या था सर जी? तो x² का गुणांक था। अरे भैया यहाँ पर द्विघात बहुपद में तुम पढ़ी थी ax² प्लस bx प्लस c, तो इसका बोले थे कि शून्यांकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर आता क्या? -b/a। तो ये शून्य ई क्या है? तो इसको बोलते हैं हिंदी में शून्यांकों का योग। ये b क्या सर जी? तो देखो x के बगल में है कि नहीं, इसीलिए इसको बोल सकते हैं ई b को x का गुणांक। x का गुणांक क्या है इसमें बता तो? x का गुणांक। अच्छा, यहाँ पर हम तुम सबसे पूछते हैं कि ई बहुपद का x का गुणांक क्या होगा? x का गुणांक, तो बताओ क्या बोलेगी तुमसे? x के बगल में क्या है? b, तो यहाँ पर बोलेगी b, या b दे दिए। अब बटा क्या है? a क्या है सर जी? तो x² का गुणांक, तो बटे हम क्या देंगे? x² का गुणांक। ये द्विघात में पढ़े थे कि नहीं है? अगर आगे क्या था? माइनस पढ़े थे संबंध। लेकिन त्रिघातीय बहुपद में क्या संबंध है? त्रिघातीय बहुपद यानी कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अच्छा, त्रिघातीय बहुपद है तो इसका मतलब इसमें 3 शून्यक होगा। 3 शून्यक होगा तो एक को हम मानेंगे अल्फा, एक को मानेंगे बीटा, तीसरा का क्या मानेंगे? गामा। तो इसमें भी पहला संबंध क्या सर जी? तो शून्यांकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? -b/a, वही -b/a। और क्या आता? दूसरा का संबंध क्या था सर जी? तो शून्यांकों के गुणनफल का योग। ध्यान से रखना, शून्यांकों के गुणनफल का योग, यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा बराबर होता c/, ठीक ना। उसके बाद होता है शून्यांकों का गुणनफल। यहाँ पर था शून्यांकों का सिर्फ योगफल, और यहाँ पर क्या था कि शून्यांकों के गुणनफल का योग। देखो गुणनफल मतलब गुना होके उसके बाद फिर जुट रहा था, इसीलिए बोले थे शून्यांकों के गुणनफल का योग। अब ये शून्यांकों का गुणनफल ओनली बोलता अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता -d/a। समझ में बातें आ रही है कि नहीं? ये है संबंध। मतलब ये है सर जी कि किसी भी बहुपद, त्रिघातीय बहुपद का शून्य को जब आपस में जोड़ेगी तो उसका b और a के मान के बराबर होगा, लेकिन b और a के अनुपात का मान के क्या होगा? बराबर होगा। जैसे यहाँ पर हम दे देते हैं, जैसे कि कुछ देर पहले हम कुछ शून्य लिए थे। यहाँ पर था क्या? x³, यहाँ पर ध्यान से देखना, x³ -6x² प्लस 11x -6 के 2 गो शून्यक है। एक है भैया 3 था, एक एगो दिया हुआ 3 और दूसरा का कितना था? 1 था, और क्या था? 2 था। तो मतलब अल्फा बराबर कितना हो गया? 3, बीटा बराबर कितना हो गया? 1, और गामा बराबर कितना हो गया? 2। अब देखते हैं कि भैया क्या कहा कि अल्फा बीटा गामा, यानी कि तीनों शून्यांक को आपस में जोड़ेगा तो इसका -b/a के मान के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम जोड़ते हैं, यानी कि 3 + 1 + 2 बराबर b का वैल्यू कितना है? तो देखो ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, ये हो गया d। यहाँ पर देखो b कितना है? तो -6, तो यहाँ पर भी -6 और यहाँ पर भी माइनस +6। अब बटा a का वैल्यू 1, ठीक ने। अब 3 1 4 4 2 कितना? 6, 6 बराबर कितना? 6 ही। बराबर आया कि नहीं? फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो यानी कि अल्फा का मान 3 गुने बीटा का मान 1 प्लस बीटा का मान 1 गुने गामा का मान 2 प्लस गामा का मान कितना? 2 गुने
और क्या था यहाँ पर अल्फा का मान कितना हो गया 3 बराबर क्या होता है C बटा A। तो C का वैल्यू कितना है, C का वैल्यू ABCD, तो C का वैल्यू कितना होगा 11, A का वैल्यू 1। अब करो 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2 प्लस 3 दूना 6 बराबर कितना होगा 11। अभी दोनों भी करो तो 11 बराबर क्या आ जाएगा 11 आ रहा है ना बराबर। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी कि 3 गुने 1 गुने 2 बराबर क्या आता है माइनस डी बटे ए। तो डी का वैल्यू यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस डी बटा क्या था ए। तो ए का वैल्यू कितना 1। अब 3 एकम 3 3 दूना कितना 6 6 बराबर 6। बताओ मान इक्वल आया कि नहीं, मान इक्वल आया कि नहीं बराबर तुम सबका मान आया। अगर आया है तो भैया तो यही है तुम्हारा शून्यांकों और गुण्यांकों के बीच में क्या था संबंध, त्रिघातीय बहुपद का। अब देखो समझ तो आ गया, क्या बोला मतलब याद रखेंगे। हाँ तो ये फॉर्मूला तुमको क्या करना पड़ेगा याद रखना पड़ेगा। यहाँ से तुमको ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भर भर के पूछा जाता। हालांकि ई जो है ना क्लास 10th में सिर्फ द्विघातीय बहुपद का ज्यादा महत्व है, लेकिन कभी कल ई भी बहक जाता है तो क्या करें हम, इसको भी बताना ही पड़ेगा। तो ये एक चीज रखना अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा बराबर ये होता है C बटा A। जल्दी से इसको नोट्स करो। चलो समझा, समझ में बात आई कि नहीं। अब यहाँ से देखो सिर्फ तुमको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव। यहाँ से कैसे पूछेगा तो बोलेगा एक त्रिघातीय बहुपद है, कुछ एक बहुपद दे दिया जाएगा जैसे कि यहाँ पर देगा 2x³ माइनस 3x प्लस 4। बोलेगा एक त्रिघातीय बहुपद है जिसके शून्यांकों का योग बताइए, यानी कि शून्यांकों यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर बताइए। तो क्या था माइनस बी बटा ए। यहाँ पर देखो ये हो गया तुम्हारा बी, यहाँ पर ध्यान रखना ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये व्यापक रूप बहुत मायने रखता है। यहाँ पर q के बगल वाला a कहलाता है, x² के बगल वाला b, x के बगल वाला c, d अचर पद, d क्या कहलाएगा अचर पद। तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस बी बटे। तो यहाँ पर b कौन होगा, यहाँ पर देखो सर जी b कौन होगा तो x² के बगल वाला b। तो यहाँ पर x² कहीं पर है नहीं, यानी कि b का वैल्यू जो हो गया कितना हो गया 0। अच्छा यहाँ पर a का वैल्यू तो a का वैल्यू हो गया 2, यानी कि 0 बटा कितना आ जाएगा 2, यानी कि काटेंगे तो कितना आएगा 0, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर आंसर देखना ऑब्जेक्टिव में कि ऑप्शन में कितना 0 रहे। ए में रहेगा तो एम मानना, बी में रहेगा तो बी मानना। यहाँ से इस तरह से पूछा जाएगा। कितने लोग को बातें समझ में आ रही है, समझ में आ रही है कि नहीं। तो यहाँ से इस तरह हो सकता है अल्फा इंटू बीटा बराबर पूछे, हो सकता है इसके बराबर भी पूछे, तो तुम इतना अपना ध्यान दोगे। ऑब्जेक्टिव पर इतना इसी तरह से पूछा जाता है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो उस टाइम तो हम देखेंगे ही देखेंगे। झूठ का टाइम पास इसमें करने में अच्छा नहीं लगता है, इजीली है तो चलो एक दो को करा दिया जाए क्वेश्चन। जैसे कि मान लो 3x³ माइनस 2x² प्लस 4x माइनस 7। ठीक है तो बताओ इसका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा। तो बताए थे अभी क्या आता था, मारेंगे ना रे माइनस डी बटा ए। यहाँ पर डी का वैल्यू -7, -7 माइनस डी, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो +7। अरे भैया यहाँ पर देखो पहले से माइनस था ना, और डी का वैल्यू कितना -7, अब बटा ए का वैल्यू 3 यानी कि 3, तो ए माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, यानी कि 7/3। ऑप्शन जहां भी रहे जैसे ए में रहेगा मान लो 2/3, बी में रहेगा 3/4, सी में रहेगा 4/3, डी में दे रहेगा 7/3। तो कौन मारोगे डी को मार देना। उसके बाद अगर पूछेगा हो सकता अगर पूछ ले इसको जगह छोड़कर बोल दे भैया नहीं हमको ये नहीं बताओ, हमको बताओ योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर बताओ, क्या आता था -b बटा ए। देखो द्विघातीय बहुपद का भी योग होता है उतना ही, द्विघातीय बहुपद वाला भी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे, और एकरो में भी होता अल्फा बीटा गामा बराबर -b बटा ए। अब यहाँ पर क्या हुआ भैया b का वैल्यू -2 यानी कि -2, यहाँ पर एजा भी माइनस है, यहाँ पर माइनस दे देंगे इंटू माइनस कितना का 2, और ए का वैल्यू 3 यानी कि 2 बटा कितना आ गया 3। अगर पूछेगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या था, तो इसका होता C बटा ए, इसका लिख देते हैं 2/3, इसका होता C बटा ए। C बोले तो -7 मारेंगे चपक दूना 4 होगा, कितना होगा 4। ए का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा 3 होगा। ये होगा आपका सर आंसर, कर लेगी। चलो ठीक है सर करिए लेगी तो आराम से।
अच्छा अभी क्या था, तो भैया त्रिघातीय बहुपद का हम क्या कर रहे थे, शून्यक निकाल रहे थे, और उसके गुण शून्यांकों और गुण्यांकों के बीच में क्या स्थापित कर रहे थे, संबंध स्थापित कर रहे हैं। अब तुम सबको फिर से वही चीज कि भैया शून्यक मान लो 3 को दिया हुआ है, शून्यक अल्फा बराबर मान लो 2, बीटा बराबर मान लो 3 और गामा बराबर मान लो 4, तो बहुपद ज्ञात कर सकती है। तो त्रिघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए, त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीन शून्य के थे, इसलिए त्रिघातीय, तीन घात वाला का। तो क्या तुम सब त्रिघातीय बहुपद ज्ञात कर सकते हैं? जैसे उसमें था कि अल्फा बराबर मान लो 2 दे दिए, बीटा बराबर 3 दे दिए, तो इसमें बहुपद ज्ञात करने के द्विघातीय बहुपद ज्ञात करो, जिसके लिए सूत्र था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसका भी क्या होगा, फॉर्मूला होगा। क्या होगा सर जी? फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला? तो भैया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इतना बड़ा फॉर्मूला, अरे कुछ नहीं आ रहा है। पहले हम अल्फा प्लस बीटा पढ़े थे, डाल देना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा पढ़े थे, डाल दिए थे, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये ना डाल देना, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है ऐसे ही रहेगा, माइनस अल्फा का वैल्यू 2, बीटा का वैल्यू 3, अच्छा गामा का वैल्यू कितना 4, एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा गुने बीटा 3 दूना 6, प्लस बीटा इंटू गामा, तो बीटा इंटू गामा यानी कि 12, गामा इंटू अल्फा तो 4 दूना 8 हो गया, प्लस एक्स इंटू एक्स, प्लस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 4, ठीक है। अब जोड़ो 4 3 7 7 2 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, तो 12 8 20 6 26, 26 एक्स प्लस में क्या आ जाएगा 4 3 12 12 दूना 24, ये आ गया आपका त्रिघातीय बहुपद। क्या हो सकता है तुम सबसे? क्या हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो इसको यहाँ से नोट्स करो, और इसकी जगह मैं कुछ और देता हूं, तुम सब बना के दिखाओ। 1 - 2 और 3, यहाँ पर 3 शून्य दे दिए, 3 बनाओ इसको फटाक से, जल्दी से बनाओ। तिल मिलाने लगा था, चलो बना, उतना टाइम है रे, 2-3 मिनट में इसको बनाना है, तो भैया कुछ नहीं करना है, बनाओ बस। कुछ नहीं करेंगे सर जी, मान को यहाँ पर ये वाला हटाएंगे और अल्फा बीटा का मान पुट कर देंगे, ये फॉर्मूला याद कर लो, बाकी बस मान पुट करो। अल्फा का मान 1 दे देंगे, प्लस यहाँ पर 2 है तो प्लस माइनस 2, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। वो बच्चा की तरफ को करके सर जी करेंगे 1 प्लस माइनस 2, ये सब करना क्या फालतूगिरी करेगा रे। अल्फा का मान कितना है 1, बीटा का मान -2 तो दे दो ना -2, गामा का मान +3 तो +3 दे दो, खत्म। इसको भी मिटाते हैं, अल्फा इंटू बीटा 1 गुने -2 यानी कि -2, अरे 1 को गुना करेंगे -2 से तो कितना होगा, -2 ही नहीं, तो -2 दे दिए। और उसके बाद बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा यानी कि यही ना, तो माइनस देखो 3 दूना 6, तो माइनस कितना जाएगा 6, प्लस माइनस माइनस नहीं होगा है। और उसके बाद गामा और अल्फा, गामा और कहाँ गया गामा, गामा यहाँ है, अल्फा यहाँ है, तो 3 एकम 3 यानी कि +3, क्या उसको झूठा माइनस प्लस करें। फिर उसके बाद अल्फा का मान 1, बीटा का मान -2, गामा का मान 3, इसको हटा देते हैं, प्यारा सा गुना करेंगे, ये तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा, माइनस इसको घटाओ, देखो 3 एक कितना होगा 4, दोनों के आगे प्लस है तो प्लस प्लस वाला एक साथ जोड़ देते हैं 4, और 4 में से जाएगा 2 तो कितना हो जाएगा 2। अरे भैया 1 - 2 + 3, ये दोनों जुटेगा ना, 4 होगा, 4 - 2 बराबर होगा ना 2, यहाँ पर 2 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर देखो -8, -8 में से जाएगा +3 तो कितना बचेगा -5, कितना जाएगा -5। अब यहाँ पर देखो -5 इंटू प्लस, तो ये प्लस माइनस माइनस, तो इसीलिए -5, उसके बाद बगल में एक क्षेत्र हम दे देंगे x, उसके बाद माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ गुना है तो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, 3 दूना 6, 6 एकम 6, ये हो गया आपका सर आंसर। कितने लोग को बातें समझ में आई? ठीक।
ठीक ठीक। कितने लोग को इतनी बातें समझ में आई? अगर समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो तुम सब अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से निकलो, क्योंकि ये चैप्टर हो गया है, चैप्टर हो गया खत्म। समझ में बातें आई या नहीं? अब यहाँ पर से इंपॉर्टेंट पॉइंट सब्जेक्टिव कहाँ से पूछेगा उसका चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद कल की क्लास में इसका हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे, उसके बाद फिर से सब्जेक्टिव बताएंगे। ठीक, सब्जेक्टिव कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा वो पॉइंट हम बता देते हैं। तो सबसे पहला जो पूछा जाएगा भैया कि बहुपद का क्या निकालिए? शून्यक। क्या निकालिए? बहुपद का शून्यक। पहले द्विघातीय बहुपद से पूछा जाए, द्विघातीय बहुपद का मान पता है ना? मान बोले तो अगर p इंटू एक्स बराबर दिया हुआ 2x² प्लस 3x माइनस 4, अब यहां पर हो सकता है दे दे भैया क्या 3kx माइनस 4, तो p इंटू 1 बराबर क्या होगा? बोले थे ना, मतलब x की जगह 1 रख के देखो, तो यही बोले थे बहुपद का मान। तुम सब अगर पढ़ाई किया होगा शुरू वाला क्लास तो अच्छा से याद होगा कि x की जगह जो चीज रख देंगे तो आंसर जो आता है वो क्या कहलाता है? बहुपद का मान। दूसरा का अगर कहीं से पूछा जाएगा तो बहुपद का शून्यक, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुपद का शून्यक। अच्छा, एक चीज तुम्हारा मन में आ रहा होगा कि भाई सर यहां से एग्जाम में कितना नंबर का आएगा, बता दें कि छोड़ दें? अभी जैसन स्थिति बिहार बोर्ड के है ना, जैसन स्थिति, तो यहां से याद रखना 30 से 40 नंबर आएगा। हाँ बोलेगा सर जी क्या मजाक कर रहे हैं, अब बताएं 30 से 40 नंबर यहां से आएगा। आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमिति पढ़ा है ना हम, त्रिकोणमिति जो बिहार के ना एकदम हवा बना दिया है बिहार बोर्ड वाला, मतलब सब टीचर बा मिलकर कि भैया त्रिकोणमिति बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, लेकिन पूरा लुल्लू पुच्चू है। सगर देखेगी, सगर पहले नंबर दुनिया का हर बिहार में पूरा टीचर सबसे पहले स्टार्ट यहीं से करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें भिन्न के जोड़ आता है। क्योंकि इसमें क्या आता है? भिन्न के जोड़। इससे कितना नंबर पूछा जाएगा? तो इस बार पूछा था 53 नंबर के। और कुछ बोल सकते हैं? इस बार पूछा था 53 नंबर के, और इस बार इससे पूछा था द्विघातीय समीकरण से 37 नंबर के। अब 37 या 38 कुछ शायद समथिंग कुछ ऐसी होगा, हम 37 ही मान रहे हैं, 37 से लेकिन प्लस था। नहीं हम बताते हैं, हम बताते हैं। ये 37 है, ये 53 है, जोड़ो कितना आता है? 90। यानी कि ये दो चैप्टर पढ़ो 90। अब बोलेगा सर जी आप मजाक कर रहे हैं, तो देखो भैया ये जो द्विघात ये बहुपद है ना, बहुपद के जस्ट एगो और चैप्टर बाद है एक चर वाला रैखिक समीकरण, उसके बाद एगो और चैप्टर है जिसका नाम है द्विघात समीकरण। एक चैप्टर है द्विघात समीकरण। ये चैप्टर और ये बहुपद वाला चैप्टर दोनों सेम बाई सेम है, बस कुछ चीज का फर्क है, मात्र 1-2 इंच, मतलब 19-20 का बोल सकते हैं। किसका? 19-20 का। ये दोनों में कोई चीज फर्क है ही नहीं। जैसे अभी यहां पर बोले थे ना शून्यांक निकालो, तो मतलब x की जगह क्या ऐसा मान रखे जो पूरा बहुपद को क्या कर दे? शून्यक। सेम उसी तरह समीकरण में द्विघात समीकरण में ऐसे को दे दिया जाएगा 2x² प्लस 3x माइनस 4 बराबर दे देगा 0। अब बोलेगा इसका मूल निकालिए। मूल तो मतलब x का मान क्या रखें जो पूरा समीकरण को 0 कर दे, मतलब इसको शून्यांक बोलते हैं, उसमें क्या बोलते हैं? मूल। कोई फर्क है? कुछ नहीं फर्क है। हाँ, इसमें बताया भैया शून्यांक निकालने का एक विधि है गुणनखंड, लेकिन उसमें जब जाएगी तो पता चलेगा कि 3 विधि होता है, एक गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, एक द्विघात समीकरण का वो फॉर्मूला था ओकरो द्वारा निकाल सकते हैं। इसीलिए उसको हल्का सा 19-20 का फर्क है, लेकिन ओकरो में अल्फा प्लस बीटा पूछेगा, अल्फा इंटू बीटा पूछेगा, अल्फा माइनस बीटा जो मतलब होगा वो पूछेगा। कितना लोग हैं तक बात समझ में है? तो इसीलिए इस चैप्टर से कम दोनों मिलाकर कम से कम 37 नंबर इस बार पूछा था। त्रिकोणमिति को तो हवा बनाकर कितना पूछा था? 53। लेकिन अबरी 53 फिक्स नहीं पूछेगा, एक बार माती उती मार। अब बोलेगा सर जी 90 नंबर के एकरेम हो गया, 100 नंबर के बोलेगा 100 नंबर का पूछता ही है, तो 10 नंबर कुल से दिया, तो याद रखना 200 नंबर का पूछा गया था। आधे ना 100 ऑब्जेक्टिव जिसमें से 50 को सोल्व करना है, 100 नंबर का तुम्हारा सब्जेक्टिव रहेगा जिसमें से तुमको 50 नंबर का सोल्व करना है। इसे याद रखना, सबसे डबल क्वेश्चन रहता है, इसीलिए हम बात कर रहे हैं। अब बाकी बात 110 नंबर से सब चैप्टर आया था, सबसे मतलब कभी करो से 5-10 टोटल 14 को तो चैप्टर ही है, 14 को तो ही चैप्टर है। सबसे मान लो 10 ही पूछा होगा तो 140 नंबर, फिर भी 200 कहाँ पूछ रहा है, तो कुछ से ज्यादा देना ही पड़ता है। समझ में बात आ रही है कि नहीं? तो ये चीज दिमाग में रख लो। तो ये बहुपद अगर तुम पढ़ ली तो समझ लो कि तुम्हारा यहाँ से 30 से 40 नंबर क्या हो गया? फिक्स। क्यों? क्योंकि इसी के तरह एक और है जिसका नाम है द्विघात समीकरण, वो तुम जब जाएगी तो बोलेगी सर ये तो पढ़ा लिखा हुआ है, ये तो सब पढ़ा लग रहा है हमको, दिखता ही नहीं।
अब बोलेगा सर जी तो आप ऐसे पहले स्टार्ट कहा है कि ये बहुपद, हम पता है रियल में शुरू यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए त्रिकोणमिति से, नहीं क्यों, क्योंकि उसमें जब पहला 1 पॉइंट जैसे कि 5 चैप्टर शायद होगा, 8.1 8.2 8.3 कुछ भी होगा, 4 गो है या 5 गो होगा पॉइंट तक होगा, लेकिन जब 8.3 में जाएगी तब तुमको समीकरण का जरूरत पड़ेगा। अब समीकरण जब तक नहीं समझेगी फिर कैसे, हम चाहते हैं कि त्रिकोणमिति जैसे कि हम 20-20 में होगा, जैसे त्रिकोणमिति हम पढ़ा दिए, जहां तक समझ में आ रहा था पढ़ा दिए, लेकिन तुम सब समीकरण पढ़ी ही नहीं तो तुमको समझ में आएगा त्रिकोणमिति, नहीं आएगा। तो इसीलिए बहुत ऐसे टीचर होते हैं जो 8.2 तक पढ़ा के उसके बाद कहते हैं रुक जाओ, और बाद पहले चलो समीकरण पढ़ लेते तब इधर आएंगे, तो अब से फिर कभी इधर थोड़ा सा सोचते हैं बचवा उजरा जाएगा। इसलिए शुरू से आराम से देने जाओ, क्यों, क्योंकि शुरू से कोई किताब बनाने वाला कोई तो महारथी हमसे बेसी ही होगा, वो भी कुछ सोचिए समझ के बनाएगा, भैया पहला ये चैप्टर पढ़ना तभी देना है तभी देना है, कुछ तो सोच। वो काहे ने शुरू में दे दिया त्रिकोणमिति, वो चाहता तो सबसे पहले त्रिकोणमिति भी दे सकता था ना, वास्तविक संख्या वो मतलब बाद में देता, क्यों दिया पहले, क्योंकि भैया ये वाला चैप्टर आगे चल के तुमको क्या देगा, काम देगा, बहुपद भी आगे चलकर तुमको काम देगा, समीकरण भी आगे चलकर काम देगा, इसीलिए पहले चैप्टर दिया गया भैया। तो इसीलिए हम सोचे कि नहीं पहले हम क्या करते हैं इसको हम बता देते हैं। समझ में बात आई कि नहीं? हाँ, तो द्विघात बहुपद के x का मान यहाँ पर धरने के लिए ये वाला पूछेगा। दूसरा बहुपद के शून्यक, जैसे कि 2x² है माइनस 3x है प्लस 4 है, इसका बोलेगा तुमको क्या निकालने, शून्यक, तो क्या निकाल लोगे, डील डन। तथा अब अगला पूछेगा शून्यांक और गुणांक के बीच में, शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध, जिसमें बोले थे अल्फा प्लस बीटा। अगला जो पूछेगा यहाँ से क्या पूछेगा सर जी, तो बहुपद द्विघात बहुपद ज्ञात करिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करें, बहुपद ज्ञात करें, जिसका फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये है सर जी आपका फॉर्मूला, किसके लिए, द्विघात बहुपद के लिए। सेम इसी के पैटर्न पर उसके बाद अगला जो अति डालेंगे, क्या डालेंगे सर जी, बहुपद का भागा, बहुपद का, ये सब अति सब्जेक्टिव का बात कर रहे हैं, बहुपद का भागा यहां से पूछेगा, बहुपद का भागा, ये सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर त्रिघातीय बहुपद में जाएगी तो अल्फा प्लस बीटा, और वो वाला पूछेगा शून्यांक और गुणांकों के बीच में संबंध। त्रिघातीय बहुपद में जाएगी तो क्या पूछेगा, ये तो संबंध पूछेगा, ये तो बहुपद ज्ञात करने के लिए, बहुपद ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, जैसे इसका फॉर्मूला क्या आता है, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा, गामा इंटू अल्फा इंटू x माइनस सॉरी प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये सब जो फॉर्मूला है इसको तुमको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। याद करना क्या पड़ेगा, याद तो हो ही जाएगा, थोड़ा सा आपने देखो, हम चाहते हैं कि तुम सब कोई भी चीज याद करो तो खुद से दिमाग लगाकर, जैसे कि कल की क्लास में हम पढ़ाए थे अम्ल भस्म तथा लवण। अच्छा, तुमको क्या लगता है, तुम अगर पढ़ते रहती तो नहीं पता चल जाता कि ई पदार्थ में ई अम्ल है, ई पदार्थ में ई अम्ल है, नॉर्मल पता चल जाता, क्यों, क्योंकि भैया थोड़ा सा लेकिन दिमाग लगाती तब, कहीं पर वो ट्रिक हम खोजे उजे नहीं, बस नॉर्मल तुम सब भी पढ़ती, भैया सेव कौन खाता है, तो मालिक लोग, तो मैलिक अम्ल, इमली पर टर्टर करती है मैंने, इसलिए इमली में कौन सा अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, दही लेट से जमता है इसीलिए दही में कौन सा जम, लैक्टिक अम्ल। तो ये सब खुद से दिमाग, खुराफाती दिमाग की तरह करोगी तो तुमको भी याद होगा, नहीं करोगी तो फिर रहो बोका नहीं, तुम सब बैठे रहो भाई गधे कहीं का। चलो इसको नोट्स करना तो करो, और नहीं करना तो मिलते हैं कल की क्लास में, किसके साथ, इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे, समझ में आता है कि नहीं। इसका हम क्या करेंगे कल की क्लास में, हम ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, सब्जेक्टिव, जितना दिन में ऑब्जेक्टिव हो सके क्लियर हम करेंगे, और टाइप्स बाय टाइप्स करेंगे, याद रखना क्या, टाइप्स बाय टाइप्स, वो कल की क्लास में बता देंगे कि टाइप्स बाय टाइप्स क्या होता है। ठीक, तो मिलते हैं कल की क्लास, आज के लिए इतना ही है।